कि चेहरे की कहानी बता रही है कि कितना खुश हो आप ससुराल में और क्या चल रहा है वहां। कितनी खुशी से एक लड़की शादी करके ससुराल में अपना कदम रखती है, उसे लगता है आज के बाद ये मेरा घर है, और फिर उसको एक छोटी छोटी चीज के लिए भी लड़ना पड़ता है, जिद करना पड़ता है, शायद बहुत समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर शायद ही उसकी वो इच्छा पूरी होती है ससुराल में। क्यों ससुराल अपना घर होने के बावजूद भी एक लड़की के लिए सजा या कहो तो जेल स्वरूप हो जाता है। कुछ लड़कियां इतना खुश होती है, इतने अच्छे से रहती है अपने घर में कि सबको कहते फिरती है शादी कर लो, बड़ी अच्छी चीज़ है शादी, ससुराल में रहो, मज़ा आएगा, मेरी सास ने ऐसा कहा, मेरे पति ने ऐसा कहा। वहीं कुछ लड़कियां रोती है, सिसकती है, दम घुट रहा है ससुराल में क्योंकि माहौल बहुत कड़वा हो चुका है। देखो, कोई इंसान गलत नहीं होता, कोई इंसान गलत नहीं होता है, केवल ग्रह गलत होते हैं, माहौल गलत होता है, वो परिस्थितियां गलत होती है जिसे हमें पलटना है, जिसे हमें संवारना है, जिसे हमें सीधा करना है। अगर परिस्थितियां गलत है तो हम इंसान को नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ ससुराल नहीं छोड़ना है, पति को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, चाहे जैसा भी पति हो। गुस्सा कर रहा है, गुस्सा शांत हो जाएगा, शक कर रहा है, शक करना छोड़ देगा, तुम्हारी बात नहीं मानता है तो सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगा, तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में। महज एक मुट्ठी नमक, आज मैं जैसे कहती हूँ, इस एक मुट्ठी नमक को इस मंत्र के साथ अभिमंत्रित करो। जैसा मैं कहूँ सिर्फ शौचालय में फेंक देना, सिर्फ शौचालय में ये एक चीज फेंकते ही तुम्हारा पति अगर तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। ये एक बहुत चमत्कारिक, बहुत अद्भुत, अनसुना सा प्रयोग है जो आज मैं बताने जा रही हूँ। पति का केवल शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी तुम्हारी गुलामी करेगा, उसकी आत्मा भी तुम्हारी गुलामी करेगा, हर बात मानेगा वो तुम्हारी। बस इतनी सी ही तो समस्या है, बस इतनी ही से तो समस्या है कि वो सुनता नहीं, वो बात नहीं मानता है ना। पति और पत्नी में समझदारी हो, दोस्ती हो, दोनों साथ बैठे और अपने सुख और दुख को साझा करे, फिर प्रॉब्लम ही क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, करते हैं उसको दूर। तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में होगा, और केवल पति ही नहीं, ससुराल का समस्त व्यक्ति। जब ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, जब शनि शांत हो जाएगा, मंगल अच्छा फल देने लगेगा, तो तुम सबको अच्छी लगोगी, और तुम सबको अच्छी लगी, तुम्हारी बात पर सबने विश्वास किया, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता चला जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, रिश्ता कितना भी बिगड़ गया हो, तुम्हारा पति, तुम मायके में रहती हो, वो अपने घर में रहता हो, 7 वर्ष 10 वर्ष बीत गए हो, दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी क्यों ना हो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे महज एक मुट्ठी नमक से। आज मैं ये प्रयोग करके दिखाऊंगी, अच्छे से देखें, समझें, मंत्र को सही से पढ़ें, तभी ये कार्य करता है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ना करें। जीवन का सवाल है, जीवन संवारने का सवाल है। मैंने कहा ना, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ रिश्ता तोड़ दो, दूसरे के पति से शादी कर लो, दूसरे का बॉयफ्रेंड को अपना बना लो। नहीं, प्रेम सच्चा होना चाहिए तभी सार्थक होगा। परमात्मा भी उसी का साथ देते हैं जिसका इंटेंशन क्लियर होता है। चलो ध्यान से सीखो, समझो तब करो, पति गुलामी ना करे तो कहना। ध्यान से देखें, समझे, मंत्र को भी समझे और समझ कर करे ये प्रयोग। महज एक मुट्ठी नमक आपको छुटकारा दिलाएगा आपके सारे तकलीफ से। ससुराल में जो रो रही हो, सिसक रही हो, पति से प्रेम नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, महज थोड़ा सा नमक आज आपको इन बंधनों से मुक्त करेगा। चलो ध्यान से समझते हैं कैसे करते हैं ये प्रयोग और क्यों कार्य करता है ये प्रयोग, क्यों कार्य करता है। नमक शुक्र होता है,
ये दूषित हो रहा है, इसलिए मान सम्मान कम हो रहा है। कौन कर रहा है दूषित? शनि। लौंग का जो ये ऊपर वाला फूल का भाग होता है ना, वो साक्षात शनि होते हैं। अगर शनि बिगड़ जाता है या शनि और शुक्र की युक्ति बन जाती है हमारे बर्थ चार्ट में, तब भी हमारा रिश्ता खराब होने लगता है। इसी 2 ग्रह को ध्यान में रखकर आज ये प्रयोग बताया गया है। केवल इस नमक को आज जो मंत्र से मैं अभिमंत्रित करने बता रही हूँ, समझ कर करना सीख लो कैसे करते हैं इस प्रयोग को। ठीक है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, दिन शनिवार का होना चाहिए, और कोई दिन नहीं चलेगा, शुक्रवार भी नहीं, दिन केवल शनिवार हो। आपको अपने हाथ पर इस नमक को रखना है, दाहिने हाथ पर रखना। ठीक है, बस थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक जिसको कहते हैं, बस थोड़ा सा नमक आपको अपने हाथ में रख लेना है। ये जो 3 लौंग लिया है मैंने, देखो तीनों में फूल बहुत अच्छे हैं, है ना, तीनों में फूल बहुत अच्छे हैं। तीनों लौंग आपको पति का नाम लेकर नमक पर लगा देना है। देखो, तीनों बार पति का नाम पंकज, तो तीनों बार पंकज। एक बात और मैं कह लूं कि दिल दिमाग पर बहुत अच्छे से पति की अनुभूति करना। इस वक्त केवल वही सोचो, उसी को बोलो, उसी को जपो, उसी को देखने का प्रयास करो, और कुछ नहीं चलेगा आपके मस्तिष्क में इस वक्त, और कुछ नहीं चलेगा। केवल, मैं ध्यान से देखो, मैं नजदीक ला रही हूँ, नमक पर 3 लौंग तुमने पति का नाम लेकर लगा दिया। सबसे जरूरी चीज है मंत्रों से अभिमंत्रित करना, तभी ये यंत्र जो बना है इससे रश्मियां तभी निकलेगी, तभी ये कार्य करेगा। आपको मंत्र से इसको अभिमंत्रित करना है। चलो, मैं जो मंत्र बोलूं इसको 11 बार बोलना है आंखें बंद करके, और बहुत अच्छे से गहरी अनुभूति जिसको कहते हैं ना, गहरी अनुभूति अपने पति की करना। आप ऐसे अपने दाहिने हाथ में एक चम्मच भर के नमक, 2 चम्मच भर के नमक रख लेना, 3 लौंग इस पर रख लेना, और दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच ये प्रयोग करना है ना। अद्भुत। शनि का कोई भी प्रयोग मैं मध्य रात्रि को करवाती हूँ, परंतु यहाँ शुक्र भी है। दूषित शुक्र को ठीक करना है, दोपहर 12 बजकर से 2 बजे के बीच में ये प्रयोग कर लेना, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ठीक है, बहुत ध्यान से पति की गहरी अनुभूति करना। जब पति दिखाई देने लगे, समझ में आने लगे, ऐसा लगे जैसे कि वह भी है इस प्रयोग में आपके साथ, तब इस मंत्र का जप 21 बार करना। ओम देवदत्त में वशम कुरु नमः, 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 ओम देवदत्त में वशम कुरु नमः। 21 बार। इस मंत्र को 21 बार बोलते ही एक भी शब्द जुबान से मत बोलना, उठकर सीधे जाना और अपने शौचालय में इसको डाल देना, अपने शौचालय में इसको फ्लश आउट कर देना। उसके बाद वहीं अपने पाँव धो लेना, हाथ धो लेना, अपने ऊपर जल छीट लेना, आप स्वच्छ हो जाना। कोशिश करना कि वो जो कपड़े आपने पहने हैं वो कपड़े भी आप बदल लेना, और उसके बाद देखो रिश्तों में कैसे सुधार आता है। मैं 21 बार इस मंत्र का पूर्ण सार्थकता से विधि से जप इसलिए की कि अगर आपसे ये प्रयोग सही से नहीं हो पा रहा है तो आप इस रिकॉर्डिंग को चलाकर भी मेरे साथ ये प्रयोग सार्थक कर सकती हो। यकीन मानो, इतना सुंदर असर देखोगी, इस रिश्ते को दिन प्रतिदिन संवरता देखोगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।